हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है 624 मैक्सिमम डिस्टेंस इन एरेज। ठीक है, क्वेश्चन मीडियम लेवल का। और क्वेश्चन में ये है कि यू आर गिवन एम एरेज वेयर ईच एरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। यू कैन पिक आउट टू इंटीजर्स फ्रॉम टू डिफरेंट एरेज। ठीक है, एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस। वी डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरेज, टू इंटीजर्स ए एंड बी टू बी द एब्सोल्यूट डिफरेंस। और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम डिस्टेंस हम कितना निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें जो एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं वो टू डिफरेंट एरेज में होने चाहिए। ठीक है, सेम एरे से मैं जो है एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे डिस्टेंस को जो है मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या चाहूँगा, जो मेरे दो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट सबसे छोटा होगा और दूसरा एलिमेंट सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये तो मतलब ऑब्वियसली हमें ऐसा करना ही है ताकि डिस्टेंस जो है उनके बीच का मैक्सिमम निकले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो सबसे मिनिमम एलिमेंट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 1। ठीक है, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और इसी एलिमेंट में जो सबसे मैक्सिमम मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 5। ठीक है, जो कि है ये देखो। तो यहाँ पर क्या है कि भाई सबसे मिनिमम मेरे को 1 मिल गया, सबसे मैक्सिमम मेरे को 5 मिल गया। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो है 4। तो वही मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों सेम ही है, 1 1। तो यहाँ पर आ गया मेरा 0। ठीक है, तो अब जो है मेरे को इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैं मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो दोनों अलग अलग एरेज में होने चाहिए। ठीक है, अगर लेट से ये चीज़ यहाँ पर नहीं दी होती कि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होता कि तुम्हें जो है दो अलग अलग डिफरेंट एरे से सिलेक्ट करना, तब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता। ठीक है, और उस चीज़ को मैंने यहाँ पे कर भी रखा था, जो कि बाद में रॉन्ग आंसर आ गया था। रॉन्ग आंसर इसीलिए आ गया था क्योंकि कुछ टेस्ट केसेस में जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है सेम एरे में आ रहा था, बट हमें ऐसा नहीं चूज़ करना था वहाँ पर। जैसे इस वाले केस में आप देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मिनिमम क्या है, मिनिमम है यहाँ पर 0। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पर 5। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, वो हो गया 5। बट क्वेश्चन में लिखा है कि मिनिमम और मैक्सिमम हमें दो अलग अलग एरेस में से चूज़ करने हैं। ठीक है, सेम में से नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो मिनिमम होगा वो 0 नहीं होगा, वो होगा 1, और मैक्सिमम होगा 5। ठीक है, 1 मैं इस एरे से सिलेक्ट कर लूँगा, और जो मेरा मैक्सिमम है जो कि 5 है वो मैं सेकंड एरे से सिलेक्ट कर लूँगा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आना चाहिए 4, ना कि 5। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कोड जो है वो गलत हो गया था, यहाँ पर मैंने ये लिखा भी है। तो अब मुझे यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेम एरे में से ना हो। तो ये जो एग्जांपल है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो मुझे बेसिकली क्या करना है। लेट से मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। एक हो जाएगा मेरा स्टार्ट, जिसे मैं एस से दिखा रहा हूँ, एक हो जाएगा मेरा एंड जिसे मैं ई से दिखा रहा हूँ, और एक हो जाएगा मेरा डिफरेंस जिसे मैं डी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा स्टार्ट है वो हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, यानी कि ये, और एंड हो जाएगा मेरा ये। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई स्टार्ट को मैंने 1 रख दिया, एंड को मैंने रख दिया लेट से 3, और डिफरेंस मेरा भी 0 है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या चीज़ है ये मैं भी बताता हूँ। बट यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या करना है, अपने दूसरे लूप जो दूसरा मेरा एरे है ये वाला, इससे मेरे को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को क्या करना है, इससे पहले वाली जो एरे आई होगी जो कि थी ये वाली एरे। ठीक है, इस वाली एरे में क्या चीज़ मिनिमम है क्या चीज़ मैक्सिमम है ये मुझे ऑलरेडी पता है। क्यों पता है, क्योंकि उनको मैं स्टार्ट और एंड दो वेरिएबल्स में स्टोर करके रख दिया हूँ पहले ही। ठीक है, अब ये क्योंकि सॉर्टेड है तो मुझे पता है कि भाई जो मेरा फर्स्ट होगा वो मिनिमम होगा, जो मेरा लास्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि इससे पहले जो एरे आई होगी उसमें 1 मिनिमम होगा जो कि स्टार्ट में है, और जो एंड है जो कि 3 है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मैंने क्या बताया था कि भाई जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है उसका डिस्टेंस जो है वो हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस वाली एरे पर हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को मिल रहा है 4 और 5, तो इस वाली एरे में, इस पर्टिकुलर एरे में जो ये 4 है ये है मिनिमम, और जो ये 5 है ये है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका जो ये मिनिमम है इसको मैं कंपेयर कराऊंगा इससे पहले वाली एरे के मैक्सिमम से। ठीक है, क्योंकि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम का ये जो डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 3। 3 इस वाले एरे का मैक्सिमम है, एंड 4 इस वाले एरे का, जो सेकंड वाले एरे है, इसका मिनिमम है। तो अगर मैं इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस देखूँ तो 4 - 3 दैट इज़ 1, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 - 1
अब मैं यहाँ पर 5 - 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 5 जो है इस वाले एरे का मैक्सिमम है एंड 1 जो है इस वाले एरे का मिनिमम है। ठीक है, बस मुझे यही करते रहना है बार बार कि भाई एक एरे में से मिनिमम, दूसरा एरे में से मैक्सिमम। ठीक है, बस वही करते रहना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है मेरा 4। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो मेरे को मिल गया 1 और एक मिल गया 4। ठीक है, दो मेरे को डिफरेंस पता चल गए। अब मुझे क्या करना था, डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना था। तो इन दोनों का मैक्सिमम कौन है, वो है 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से 4 रखूँगा, 1 हटा दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा डिफरेंस पहले 0 था वो आ गया है अब 4। ठीक है, अब मैंने ये तो कर लिया, बट मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर स्टार्ट और एंड जो है, ये जो दो वेरिएबल्स है, इन दोनों की भी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आगे भी अभी और एरर्स आ रही हैं। यहाँ पर भी एक और एरे है, यहाँ पर भी एक और एरे हो सकती है ना। तो अभी ज़रूरी थोड़ी है कि भाई मेरा जो डिफरेंस निकला है या डिस्टेंस जो भी है वो 4 जो निकला है वो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ऐसा नहीं है ना भाई, क्योंकि अभी आगे और भी एरर्स आ रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है मेरे को इससे बड़ा भी कोई डिफरेंस मिल जाए। तो अभी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे को स्टार्ट और एंड को जो है मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, यहाँ पर देखो इस वाली एरे का जो ये फर्स्ट है, ठीक है, और इस वाली एरे का, यहाँ पर देखो मैंने कोड में भी लिखा होगा, देखो ये मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस जो निकाला था। देखो इनिशियली मेरा m जो है वो साइज़ है। ठीक है, डिफरेंस मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और स्टार्ट जो था मेरा वो है मेरे इस एरे का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा एंड हो गया वो आ गया मेरा ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है। ठीक है, अब मुझे अपना फर्स्ट एरे जो था, क्योंकि 1 के 0 के लिए तो मैंने कर लिया ना, अब मेरे को अपना लूप जो स्टार्ट करना है वो 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, पहली जो चीज़ मुझे पता चलेगी वो मैंने क्या बताया था कि भाई जो मेरा एरे है उसका जो फर्स्ट है उसको डिफरेंस लेना है मेरे को लास्ट वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, इस वाले का ये जो है मेरा, इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, इसका मैंने डिफरेंस ले लिया इसके साथ। ठीक है, यानी कि जिस एरे पर मैं हूँ उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो यहाँ पर जिस एरे पर मैं हूँ एरेज ऑफ आई, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है एरेज आई का 0, उसका मैंने डिफरेंस ले लिया एंड के साथ। सिमिलरली इसको मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस में। सिमिलरली जो मेरा सेकंड डिफरेंस होगा वो होगा क्या, वो होगा इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रहा मेरा लास्ट वाला एलिमेंट और ये है मेरा स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई है कि भाई फर्स्ट एरे का जो मिनिमम है उसका मैं डिफरेंस ले रहा हूँ दूसरे एलिमेंट के मैक्सिमम के साथ, या फिर दूसरे एलिमेंट का जो मिनिमम है उसका मैं डिफरेंस ले लूँ फर्स्ट एलिमेंट के मैक्सिमम के साथ। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ मेरे को आ गई है ना। जैसे यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था मेरा 1 और 4, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम था वो मुझे लेना था, जो कि आ रहा था 4। तो यहाँ पर देखो जो मेरा डिफरेंस आया था जो कि पहले 0 था, अब वो डिफरेंस आ गया मेरा मैक्सिमम इन दोनों का। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस का मैक्सिमम। अब मुझे स्टार्ट और एंड को क्या करना है, स्टार्ट और एंड को मुझे अपडेट करना है। ठीक है, क्यों अपडेट करना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा स्टार्ट और एंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी तो उन दोनों का डिफरेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मेरा स्टार्ट है, ठीक है, जो मेरा स्टार्ट है उसको मैं ये चाहता हूँ कि भाई उसकी वैल्यू कम से कम हो, स्टार्ट की वैल्यू भाई कम से कम हो, मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा। तो यानी कि स्टार्ट मुझे लेना होगा यहाँ पर मिनिमम। तो पहले जो मेरा स्टार्ट था वो था मेरा 1। ठीक है, और अभी जो इसका स्टार्ट है वो है 4। तो स्टार्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो मिनिमम आ रहा है मेरा 4, और मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो मैं कंपेयर कराऊंगा, पहले जो मेरा मैक्सिमम था वो था 3, अभी जो मेरा मैक्सिमम है वो है मेरा 5। तो अभी जो मेरा केस में मैक्सिमम हो गया वो हो गया मेरा 5। ठीक है, तो यानी कि अब स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पर 1 ही रहेगी और एंड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। ठीक है, तो बस मेरे को यही करते जाना, और डिफरेंस क्या है मेरा यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब मैं जब अगले लूप में गया जो कि है मेरा ये वाला, ठीक है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 1 आएगा, इसको मुझे कंपेयर करना है इससे, सॉरी इसका जो स्टार्ट है उसको मेरे को कंपेयर करना है इसके एंड से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 - 1 हो जाता है मेरा 4। ठीक है, और 3 - 1 हो जाता है मेरा 2। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 4 है, तो यहाँ पर इसको हटा के 4 आ गया, जो कि पहले भी 4 ही था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर स्टार्ट और एंड की वैल्यू चेंज करनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है, 1 ही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 5 ही है, तो यहाँ पर आ गया मेरा 5।
ठीक है, जो कि पहले भी 5 ही था। तो मेरा जो आंसर आया फाइनली वो आया था 4। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 आ रहा है ना, और जो मेरा स्टार्ट है यानी कि जो मेरा मिनिमम वैल्यू जो आई होगी एरेस के अंदर वो आई है मेरी 1 और मैक्सिमम आई होगी 5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सिंगल लूप में इस चीज़ को कर लिया है। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट मेरा मिनिमम हो गया, एंड मेरा मैक्सिमम हो गया, एंड सिंपली उसको मैंने कर दिया यहाँ पर रिटर्न। तो इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये जो अप्रोच है ये कुछ कुछ सिमिलर है हमारे टू सम वाली जो प्रॉब्लम होती है उसकी तरह, है ना। टू सम वाली प्रॉब्लम में एन स्क्वायर से हम एन की तरफ जाते हैं, ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन की तरफ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हैं। मैंने सिंगल लूप का यूज़ करा है जो कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।